मॉड x, जब x जो कि मॉड के अंदर जो भी फंक्शन जो भी टर्म होगी, ठीक है, वो अगर लेस देन 0 है तब हमारा ये पूरा फंक्शन विदाउट दीज सिंबल्स ये क्या है, नेगेटिव शो करेगा हमारा। जब हमारे पास x इज ग्रेटर देन 0 होगा तो ये क्या करेगा, +1 प्लस x शो करेगा, पॉजिटिव देगा ये, ठीक है। तो वैसे ही अगर हम इसको भी देखें ना, हमने क्या किया, फॉर x प्लस 2, ठीक है, अगर ये लेस देन 0 होगा तो हमारा x x प्लस 2 क्या बिहेव करेगा, माइनस, ठीक है। अगर सारे में मॉड होता तो -1 वाला भी बीच में माइनस में आता, लेकिन ये तो सिर्फ इसकी बात हो रही है, ठीक है, क्योंकि x इसके ऊपर ही मॉड लगा है, तो ये वाला ही हमारा जो फंक्शन का पार्ट है वो कैसा बिहेव करेगा, नेगेटिव बिहेव करेगा फॉर अवर x प्लस 2 लेस देन 0, कॉमा है, ओके। और अगर हम बोले x प्लस 2 इज ग्रेटर देन 0 तो क्या वैल्यू होगी हमारी, यहां पे देखो x प्लस 2 ग्रेटर देन 0, हमारा जो ये फंक्शन है ये क्या है, पॉजिटिव x है, ठीक है। तो ये वाले भी क्या चीज होगी हमारी, पॉजिटिव में आ जाएगी, x प्लस 2 ये पॉजिटिव में ही रखेंगे हम, बाकी फंक्शन एज इट इज। ये आया आपके पास फंक्शन, हाँ जी, ओके। तो अब इसके आगे क्या करना है, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, ठीक है। सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या होता है, पहले फर्स्ट करो फिर उसके बाद उसकी डिफरेंशिएशन, क्रिटिकल पॉइंट लगे। तो हमारे पास ये तो था आपको एक्सप्लेन करने के लिए, क्वेश्चन हमारा यहां से शुरू होता है। अब हम क्या करते हैं कि पहले एक उठाएंगे, ठीक है, फिर उसको डेरिवेट करेंगे, उसका पूरा सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट कर लेंगे, ठीक है, पार्ट 1 का, फिर पार्ट 2 लेंगे, फिर उसका पूरा सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट निकाल लेंगे, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग निकाल लेंगे, राइट। तो फॉर x plus 2 less than 0, our function is minus x plus 2 minus 1, ठीक है। आपने इसके ऊपर अब फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट नहीं लगाना है, क्या हो जाएगा इसके वैल्यू, -1, ठीक है। और सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट इट इज इक्वल टू 0, वो तो लगेगा नहीं इसके ऊपर, हाँ, इसलिए तो बोलते हैं हमारे पास जो मॉड के ऊपर सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट लगता ही नहीं है, हम क्या लगाएंगे इसके ऊपर, फर्स्ट डेरिवेटिव लगाएंगे। तो इसलिए अब फर्स्ट डेरिवेटिव के अंदर हमें सीधे से लग रहा है पता कि इस पॉइंट के ऊपर क्या है, ये -1 है, -1 इज लेस देन 0, सो क्या हमारे पास डिक्रीजिंग है, ये therefore डिक्रीजिंग है, फंक्शन डिक्रीज कर रहा है अभी, ठीक है। और हमारे पास क्या है, सेकंड पार्ट देख लेते हैं हम, फॉर x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसके लिए हमारे पास क्या आएगा, फंक्शन की वैल्यू, इसके लिए फंक्शन की वैल्यू क्या आई हमारे पास, ये वाली x प्लस 2 और -1, तो ये सीधे x प्लस 1 ही लिख देता हूं मैं यहां पे, x प्लस 2 -1 इक्वल टू x प्लस 1, और अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं तो ये क्या आया आपका 1, विच इज ग्रेटर देन 0, देयरफॉर इंक्रीजिंग, ठीक है। अब ये बताओ मुझे इस वैल्यू को देख करके कि एक जगह आपका क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, एक जगह इंक्रीज कर रहा है एट दिस पॉइंट, ठीक है। तो ये पॉइंट है क्या है आपका, नहीं, एक जगह डिक्रीज कर रहा है, एक इंक्रीज कर रहा है, चेंज तो हो रहा है, ठीक है, कुछ वैली ऐसी तो आ रही है, कुछ मतलब वैली या टॉप तो आ रहा है, ठीक है। तो वो वैली है या टॉप है, ये कैसे पता करोगे आप,
मिनिमा है या मैक्सिमा है, ये कैसे पता करोगे? इसको देखो आप, ये वाले को देखो, इस वाले को देखो आप। मिनिमम है, कैसे बता सकते हो आप? नहीं, मिनिमम तो है, ठीक है, मैं मान गया, ठीक है, मिनिमम है ये, पर कैसे है ये मिनिमम? कुछ कुछ तो आपको आया होगा भगवान का संदेश कि ये मिनिमम है, तो उन्होंने ये भी तो बताया होगा ना कि बेटा इसमें ये लगा लॉजिक, तब करके मिनिमम हुआ। तो वो लॉजिक बताओ मुझे। नहीं नहीं, जो मैं पूछ रहा हूँ वो दैट इज डिफरेंट थिंग, उसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको ग्राफिकली। ठीक है, हमारे पास कोई एक पॉइंट था जिसके ऊपर ये जो जितना भी फंक्शन था, ये क्या आ रहा है हमारे पास, यहाँ पे कुछ मिनिमम वैल्यू दे रहा है। अब मेरे को नहीं पता ये कहाँ पे कौन से क्वाड्रेंट में बनेगी, बट ये कुछ इस तरीके से बनेगी, ये वी शेप बनेगा इसका। ठीक है, ये क्यों मैं इस तरीके से कर रहा हूं इसको, क्योंकि कोई भी मॉड फंक्शन होता है वो पॉइंटी एज ही देता है, और इस पॉइंट के ऊपर ये डेरिवेटिव नहीं हो सकता। डेरिवेशन के लिए हमें क्या चाहिए होता है, कुछ इस तरीके का राउंड अबाउट। अरे मिनिमम ही है, मैं बता रहा हूँ, सुनो तो सही। ये पॉइंटी एज होता तो ये डेरिवेटिव नहीं हो सकता है, अगर नहीं होता तो अगर ऐसा राउंड एज होता है तब ये डेरिवेटिव हो सकता है। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट के ऊपर हमारा एक टेंजेंट बनाया जा सकता है, इसके ऊपर टेंजेंट नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, हमें टेंजेंट बनाने के लिए 3 पॉइंट चाहिए होते हैं। एक ये पॉइंट जो कोई भी क्रिटिकल पॉइंट हो, इसका नेबर, लेफ्ट नेबर, इसका राइट नेबर। ठीक है, इसका लेफ्ट नेबर राइट नेबर कुछ भी नहीं है, इसके ऊपर डेरिवेटिव नहीं हो सकता। ये एक बात आपकी क्लियर हुई कि मॉड का मैक्सिमा है ही नहीं है इसका। ठीक है, और मिनिमा वैल्यू क्यों है इसकी? वैसे मैं इसको ऐसा भी तो बना सकता था, इसको मैं ये भी तो बना सकता था। ठीक है, लेकिन अभी क्या बोल रहा है, जो हमारा एक क्रिटिकल पॉइंट है, ये क्रिटिकल पॉइंट है, इससे जब हमने नेगेटिव में लिया, लेट्स सपोज ये हमारा क्रिटिकल पॉइंट है, इससे जब हमने नेगेटिव में लिया तो ये क्या आ रहा है, डिक्रीजिंग आ रहा है ना, हमारा स्लोप डिक्रीजिंग है, ये बिल्कुल सही डिक्रीजिंग है। ठीक है, और ये क्या है हमारा, ये तो इंक्रीजिंग है, ये तो यहाँ पे गलत हो गया बात, ये डिक्रीजिंग है। अब क्या बोल रहा है ये, जब हमने इससे क्रिटिकल पॉइंट से थोड़ा सा ज्यादा लिया, ठीक है, तो ये क्या आ रहा है, इंक्रीजिंग आ रहा है। क्रिटिकल पॉइंट से हमने थोड़ा सा ज्यादा लिया तो ये क्या आ रहा है, इंक्रीजिंग आ रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो ये डिक्रीजिंग है, तो ये वाला फिर से गलत हो गया। तो मतलब क्या है हमारा, ये दिस इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा। पॉइंट ऑफ मिनिमा क्या है, ये है x+2। ठीक है, x+2 इक्वल टू 0 इज पॉइंट ऑफ मिनिमा, तो मतलब x इक्वल टू -2 इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा। ठीक है, दिस इज अवर आंसर।